अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि प्री वन को इंग्लिश हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक हम उस उन मेथड्स को फॉलो करके हम इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। तो इनमें सबसे पहले आ जाता है कि किस तरह से हमने बच्चों को साउंड्स के थ्रू लेटर का उसका तारुफ देना है, लेटर का इंट्रोडक्शन देना है, लेटर की पहचान करवानी है। तो हम साउंड्स के साथ काम करवा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बुक में आ जाता है वो पिक्चर आ जाती है। इस पिक्चर को हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं और बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट से जो है ना वो हम एक फ्रेंडली माहौल में अपने बच्चों को टीच कर रहे हैं। उसके बाद पिक्चर कम्प्रीहेंशन के बाद इस पिक्चर को हम डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ और बच्चों के साथ डिस्कशन के बाद फिर इसी लेटर के से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है उनकी ये पिक्चर है उसकी स्टोरी हम जो है ना वो बच्चों को सुनाते हैं, जिससे बच्चों में थिंकिंग पैदा होती है, वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाते हैं। इधर से ही हमारे बच्चों की बेस शुरू हो जाती है क्रिटिकल थिंकिंग की। ठीक है, उसमें हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। थ्रू स्टोरी बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी सुनाई जाती है ताकि बच्चे जो है ना वो इसमें उनका इंटरेस्ट पैदा हो, वो पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट ले, बुक्स में इंटरेस्ट ले और जिस वजह से वो फिर आगे जाके उनके लिए कोई मुश्किल ना हो, कोई बोरिंग ना हो चीज़। इसी तरह से स्टोरी में हम मॉरल को डिस्कस करते हैं और इसके बाद जो है ना वो क्वेश्चनिंग होती है। क्वेश्चनिंग में बच्चों से मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं और हर बच्चे चूँकि अल्लाह ताला ने हर एक को अलहदा ज़हन दिया हुआ है, सोचने की सलाहियत दी हुई है। हर बच्चा अपने तरीके से जो है ना वो उसका जवाब देता है। ठीक है? स्टोरी के बाद जो है ना फिर हम लेटर का इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये लेटर का ऑब्जेक्ट के थ्रू इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और आपको मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करना चाहूँगी कि ये देखिए हमारी बुक स्टार्ट हो रही है लेटर ख से। लेटर ख से जो रवायती बुक्स हैं हम रवायती तरीके को जो है ना वो उसकी वो हौसला शिकनी कर रहे हैं कि जो ए से बुक स्टार्ट कर रहे थे, हमारी बुक स्टार्ट हो रही है ख से। उसकी एक लॉजिक है कि ईज़ी से टफ की तरफ बच्चों को लाया जाता है। ये नहीं है अगर आप लेटर ए को देखें तो उसमें कितनी फॉर्मेशन आ जाती है, 3 फॉर्मेशन आ जाती है। पहले ये लेटर क्या उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। 3 जो है ना वो मूवमेंट आ जाती है, जबकि जो तरीका ये होता है कि पहले ईज़ी वर्ड बच्चों को सिखाए जाएँ, जो उनके लिए फ़ेमिलियर हों। ठीक है? ये इसमें भी एक लॉजिक है कि बच्चों को जब सिखाया जाता है बिफ़ोर बर्थ जो बच्चे की जो है ना वो मूवमेंट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज़ होती है। इसलिए बच्चा एंटी क्लॉकवाइज़ चीज़ ज़्यादा ईज़िली सीख सकता है। तो हमने वो लेटर सबसे पहले लिया वो हमारी बुक में वो लेटर सबसे पहले है जो एंटी क्लॉकवाइज़ है। इसकी फॉर्मेशन जो है ना वो ईज़ी है, जिस वजह से जो है ना ख से हमारी बुक स्टार्ट हो रही है। ठीक है? इसके बाद जो है ना वो लेटर का इंट्रोडक्शन आ जाता है, फिर लेटर की बाकायदा इन्फॉर्मेशन ये फॉर्मेशन बताई जाती है कि कैसे आपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है और इसको कितनी टाइम लिखना है होलो लेटर में। और लेटर की इंट्रोडक्शन के बाद थ्रू साथ-साथ हम हर लेटर की जो है ना वो राइम भी मौजूद है, जो हम बच्चों को क्लास में करवाते हैं। इसके साथ जब 3 लेटर 4 लेटर हमारे पास हो जाते हैं, तो फिर 4 लेटर का रिव्यू आ जाता है इधर। ताकि बच्चों का पता चले, एक दफ़ा फिर बच्चे रिवाइज़ कर लें कि इस लेटर का जो साउंड क्या है, इस लेटर की फॉर्मेशन क्या है, इस लेटर का नेम क्या है। तो फिर जो 4 लेटर है वो इकट्ठे रिव्यू कर दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी पूरी बुक इसी सीक्वेंस से चलती है कि बच्चों को एक्शन वर्ड्स करवाए जाते हैं। थ्रू एक्शन वर्ड्स बच्चों को वो एक्शन टीचर खुद करके बताती हैं और फिर सब बच्चों को 1 बाय 1 क्लास के बच्चों को इनवाइट किया जाता है कि वो ये एक्शन जो है ना वो इसको करके बताएं। इसी तरह से हमारी सारी बुक चलती है, जिसमें फिर अपोजिट्स भी आ जाते हैं और अपोजिट्स सिखाने का हमारा तरीका ये है कि हम थ्रू रियल मटेरियल बच्चों को अपोजिट करवाते हैं। मतलब बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट है तो वो हम थ्रू रियल मटेरियल करवाएंगे कि दिस थिंग इज़ बिग एंड दिस थिंग इज़ स्मॉल। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं बिग और स्मॉल और उसके थ्रू जो है ना वो बच्चों को करवाते हैं। इसी तरह फिर कलर की रिकग्निशन आ जाती है। कलर की रिकग्निशन के लिए हमने कलर डे सेलिब्रेट करते हैं मंथ्स में 1 टाइम।
तो उससे बच्चों को ना कलर की रिकग्निशन आ जाती है। आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे हमने इंग्लिश जो है ना वो बच्चों को करवाई जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ उर्दू, फोनिक और मैथ्स को भी वन बाय वन डिस्कस करूँगी।